नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों में। दंतेवाड़ा पुलिस और सीआरपीएफ के प्रयासों से कुल 63 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इसमें 18 महिलाएं और 45 पुरुष भी शामिल हैं। सरेंडर करने वालों में 8 लाख के 7 इनामी, 5 लाख के 7 इनामी, 2 लाख के 8 इनामी और 1 लाख रुपए के 11 इनामी नक्सली शामिल हैं। ये माओवादी दरभा डिवीजन, दक्षिण बस्तर, पश्चिम बस्तर और ओडिशा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय थे। आत्मसमर्पण करने वालों में मोहन कड़ती, डीवीसी सदस्य, सुमित्रा कड़ती उर्फ द्रौपदी और हुंगी उर्फ अंकिता जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जो कई बड़ी नक्सली घटनाओं और मुठभेड़ में शामिल रहे। दंतेवाड़ा पुलिस के अनुसार पिछले 22 महीनों में जिले में अब तक 201 इनामी सहित कुल 571 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। तो वहीं लोन वराटू अभियान के तहत में अब तक कुल 1223 माओवादी मुख्य धारा में लौट चुके हैं। बड़ी खास खबर के लिए संवाददाता भुवनेश्वर ठाकुर की खास रिपोर्ट। मतलब की तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चालू करें तो डीआरजी, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ विशेषकर 111वीं वाहिनी, 195वीं वाहिनी, 230वीं वाहिनी का रोल रहा है और लगातार हम लोगों का प्रयास रहा है। विगत 2 वर्षों में आपने देखा होगा कि लगातार हम लोग ऑपरेशंस किए हैं, जिसके विभिन्न मुठभेड़ों में सिक्योरिटी फोर्सेस को सफलताएं मिली हैं और ऐतिहासिक 9 जनवरी 2026 को एक इम्पॉर्टेंट डे है। पूरे रेंज में आईजी बस्तर श्री सुंदराज सर, डीआईजी सीआरपीएफ श्री राकेश सर और पुनः मार्गेम एक अभियान चलाया जा रहा है। पुनः मार्गेम एक अभियान जो है वो पुनर्वास से पुनर्जीवन है। ये एक होलिस्टिक अभियान है जिसके तहत हम लोग ना सिर्फ आत्मसमर्पण पर फोकस करते हैं बल्कि उससे आगे बढ़कर उनको स्किल डेवलपमेंट, उसका रिहैबिलिटेशन, उस पर भी विस्तृत तरीके से काम किया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में आज पुनः मार्गेम के तहत छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर लगभग 63 कुल माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 63 में 36 ऐसे माओवादी हैं जिन पर शासन द्वारा पूर्व से इनाम घोषित था। इसमें अगर देखा जाएगा तो 18 महिला माओवादी हैं और 45 पुरुष माओवादी हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। अगर देखा जाए तो 8 लाख के 7 इनामी हैं, 5 लाख के 7 माओवादी हैं, 2 लाख के 8 माओवादी हैं, 1 लाख जिनके ऊपर इनाम था उस 11 हैं और 50,000 ऐसे 3 इनामी माओवादी हैं। अगर इनकी कुल राशि की जाए तो 1,19,50,000 रुपये है। ये पूरे अगर 63 माओवादियों का हम लोग देखें, इसमें पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? मोहन करते हैं। मोहन, आप सरेंडर किए हैं, क्या लगता है कितने माओवादी सरेंडर के लिए बचे होंगे अभी एरिया में? अभी तो जंगल में रहने वाले हमारे पश्चिम बस्तर डिवीज़न में 30 से 40 तो अधिक नहीं है सर, सभी समर्पण हुए हैं और मुठभेड़ में मारे गए हैं, एनकाउंटर में मारे गए हैं। मेरे अंदाजा में तो अभी 30 से 40 अधिक माओवादी कोई नहीं है। सरेंडर करने का प्रमुख कारण क्या है? सरेंडर करने का प्रमुख कारण अभी लगातार फोर्स का मूवमेंट है, जंगल में जाना, एनकाउंटर करना और गाँव में जाना और मैदान अंचल में जाना। सारी मुठभेड़ मेरे नज़र में दिखा है। जहाँ भी हमारे कामरेड निकल नहीं पाए हैं फोर्स के दबाव में और फोर्स के हाथों में जाके मुठभेड़ में मारा गए हैं। तो हम भी मरेंगे बोल के अब सरकार का एक पुनर्वास नीति है, उस नीति में हम लोग भी जोड़ सकते हैं। तो सारी मीडिया कर्मी से अपील आ रहा है और सरकारी से आ रहा है और पुलिस से अपील आ रहा है, तो उनका अपन पालन करना है तो जाके जान बचा पाएंगे बोल के हम लोग समर्पण किए हैं सर। कितनी बड़ी घटनाओं में आप लोगों ने शामिल हुए, कितने लोग, कितना मुठभेड़ किए, कितनी घटनाएं किए, सरकार की पुनर्वास नीति आई और आप लोग सरेंडर करने के बाद समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के बाद एक अच्छा जीवन यापन करेंगे, क्या कहेंगे? इस नीति को आप लोग सही ठहराते हैं कि नहीं सरकार की? नहीं सर, वो सरकार तो जो निकाले हैं, सरकार निकाले वाले नक्सली उन्मूलन के तहत तो हमको सफलता हुई है और उन्मूलन जो नक्सली उन्मूलन निकालने के बाद उस अभियान में बहुत सफलता हुई है। और अभी भी जो डेडलाइन डाले हैं सरकार, उस डेडलाइन को ख़त्म करना अभी 3 महीना बाकी है। उसको जो गृह मंत्री और विजय शर्मा जो दिए हैं उसको सफलता करना संभव है। संभव होने के नाते हम लोग पहले से
आए हैं अभी सर। जो अभी जंगल में बचे हुए माओवादी भाई हैं आप लोगों को, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो यहाँ पुनः जो सरकार जो नीति निकाले हैं उस आत्मसमर्पण सरेंडर करने का वो एक नीति निकाले हैं, तो उस नीति में आप लोग भी जोड़ना है बोल के हम लोग संदेश दे भी रहे हैं, अभी देना भी हम कोशिश करेंगे सर। आप लोग भी आके जान बचाओ, अपने परिवार के साथ जी सकते हैं तो सरकार आपको बचा पाएंगे, तो नहीं मारेंगे बोल के हम लोग संदेश देना चाहेंगे। अच्छी नीति है सरकार की। जी जी जी। क्या नाम है आपका? सुमित्रा करती। सुमित्रा, नक्सल संगठन में कब से जुड़े हुए थे? अभी तक 20 साल हो गए सर। 20 वर्षों में कहाँ कहाँ काम किया और किन बड़े माओवादी वारदात में आप शामिल थे? वारदात में शामिल नहीं सर, मैं एनकाउंटर में शामिल था। तिमीनार में 8 लोग मारे गए, उस घटना में भी शामिल था सर। और इंड्रे वहाँ भी शामिल था सर। मुठभेड़ में एक हमारा साथी मारे गए, वहाँ भी शामिल था। और पमरा में मुठभेड़ हुआ, वहाँ भी शामिल था सर, वहाँ 4 लोग मारे गए। और एक मुठभेड़ थम्मुड़ी में था, वहाँ भी शामिल था, वहाँ कुछ नहीं हुआ सर। कौन कौन सा हथियार चलाना जानते हैं आप? मैं इंचास था सर। इंसास तक। जी। माओवादी संगठन में काम करते हुए महिला माओवादियों के साथ किसी प्रकार का अत्याचार होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता है सर। कभी नहीं होता। नहीं। जो नक्सल से जुड़े हुए हैं, अभी नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं, जो जंगलों में अभी भी हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? वो तो अभी आने से ठीक है सर, वो सरकार के सामने आत्मसमर्पण करके अपना जल जंगल जमीन भी है और परिवार भी है, परिवार के साथ अच्छा ज़िंदगी जीने की होता है सर। सरकार की पुनर्वास नीति को क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है कि नहीं? अभी तो अच्छा है सर। सरकार की पुनर्वास नीति अच्छी है? जी।